सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने रजिस्टर के बारे में जाना है, क्या काम करता है रजिस्टर, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये सारी चीजें हम पहले जान लेते हैं, फिर रजिस्टर के बारे में और आगे जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर। तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा था और हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, एलईडी, बैटरी, वायर और बटन, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है वो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रजिस्टर भी उनमें से एक है। ठीक है, नाउ ये जो आप सर्किट देख रहे हो, अभी इसमें आपको बल्ब दिख रहा है यहाँ पे आपको एक बैटरी दिख रही है, यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा होगा। तो ये जो चीजें हैं ये कहलाती है छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, जैसे आप जब अपने घर पे कोई भी चीज बनाते हो खाने की, तो उसमें अलग अलग चीजें डालते हो, जैसे आप मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, पानी डालते हो, या कुछ भी जो चीजें हैं वो आप डालते हो, हल्दी डालते हो। तो ये सब मिलाकर आपका एक पूरा खाना बनता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें भी छोटी छोटी चीजें हमें लगती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अलग अलग होता है, ये हमने पिछले कुछ सेशन में जाना है और ये आपको पता भी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस तरीके की एलईडी के बारे में पिछले सेशन में जाना था। अगर आपको नहीं पता है, फिर से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जो है वो पिछले वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा एलईडी का वीडियो, हिंदी वाला। उसके अलावा ये जो है हम बैटरी के बारे में आगे जानेंगे। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई अगर मान लो यहाँ से बैटरी से जो भी करंट निकलता है, ठीक है, और अगर वो ज्यादा करंट यहाँ पे हमारे बल्ब में पहुंच गया, एलईडी में पहुंच गया, तो फिर ये एलईडी को खराब कर देगा। तो हम करंट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर लगाकर। क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस नाम की चीज प्रोवाइड करता है, रुकावट जो है वो हमें सर्किट में देता है, जिससे कि हमारा करंट जो है वो बहने से रुक जाता है। तो ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं आगे। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ अभी आपको कि भाई करंट को बहने से रोकता है जो है वो आपका रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि वोल्टेज जो है, जो आपकी बैटरी में वोल्टेज होता है, वो क्या करता है, करंट को धक्का देता है। तो करंट जो है वो वायर में बहता है। ठीक है, और जब ये करंट काफी तेजी से बहता है किसी वायर में, तो ये फिर हमारा एलईडी तक, बल्ब तक पहुंचता है बाद में। लेकिन अगर ये ज्यादा करंट हुआ तो हमारी एलईडी को खराब कर सकता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए या उसको थोड़ा रोक के रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे करंट को पकड़ कर रख रहा है ताकि करंट उतना तेजी से जो है वो जा नहीं पाए। ठीक है, नाउ इसको हम लोग एक नल वाले एग्जाम्पल से हमने समझा था पिछले सेशन में कि आपके घर पे जो नल होता है, तो पानी की टंकी से आपका एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है और वहां से तेजी से पानी आता है, पर आपको उतना पानी नहीं चाहिए, आपको लेट से 1 गिलास पानी चाहिए, तो आप 1 गिलास पानी भरते हो और नल वापस बंद कर देते हो। तो वो जो नल है वो क्या काम करके रख रहा है, आपके पानी जो बहकर आ रहा है पाइप में से, टंकी से जो जुड़ा हुआ है, उसको वो रोक रहा है उस टाइम तक। फिर आपको जितना पानी चाहिए आप उतना नल खोलोगे और उतना पानी और ले लोगे, फिर नल बंद कर दोगे। तो आपका नल जो है वो एक तरीके से रजिस्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, आपके यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उन सभी में जो है रजिस्टर होता है। तो कैसे होता है, तो ये होता है रजिस्टर। ठीक है, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और सर्किट में देखो किस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर कोई टीवी रिमोट का या फिर कुछ भी अगर ऐसा खराब सर्किट रखा हो, तो आप उसको देखिएगा, वहां पे आपको ढेर सारे रजिस्टर दिखेंगे। तो रजिस्टर हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 20-25 भी लगा सकते हैं। जहां पर हमें करंट ज्यादा आ रहा है और हमें वहां पे उसको कंट्रोल करना है, तो हम रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रजिस्टर का जो है वो उपयोग, हम इस तरीके से सर्किट में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
अभी आगे बढ़ते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं अभी आपको मौका दूंगा, फिर आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। तो अभी जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले सेशन में कि रजिस्टर जो है वो जैसे ये ऐसा दिखता है, जो आपको यहाँ पे लिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ऐसा सर्किट में दिखेगा। लेकिन अगर हमें कॉपी में बनाना है तो हम हर बार इस तरीके का तो ड्राइंग नहीं बनाएंगे। तो जब भी हम कॉपी में या फिर किसी पेज पर ड्राइंग टाइप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टाइप बनाते हैं, तो हम उसका जो चिन्ह है वो कुछ ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इसको याद कैसे रख सकते हो? तो याद रखने का जो सिंपल सा तरीका है, देखो करंट को जो है वो बहने से रोकता है। तो आपने स्पीड ब्रेकर देखा है आपके रोड पे या कहीं पर, वो भी क्या करता है, आपकी गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। मतलब आपको कम करना पड़ती है स्पीड, फिर धीरे से स्पीड ब्रेकर पे चढ़ाते हो, फिर वापस से गाड़ी की स्पीड तेज कर लेते हो। जो भी आपका साइकिल है या फिर बाइक है या कार है, आपने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर पे सबकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है। तो उसी तरीके से रजिस्टर भी जो है वो वही काम करता है, करंट को बहने से रोकता है। ठीक है, अब जितना बड़ा रजिस्टर होगा, मतलब साइज में नहीं, इसकी वैल्यू होती है, तो जितनी वैल्यू का रजिस्टर होगा उतना ज्यादा करंट को रोकेगा। तो इसको हम इस तरीके से इस चिन्ह की मदद से, इस सिंबल की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ऐसा ऐसा जिगजैग जिगजैग है और एक लाइन है, और इसको आर जो है वो लेटर से दर्शाते हैं। तो आर लेटर से रजिस्टर को दर्शाते हैं। जहां पे भी आपको सर्किट में आर ऐसा कैपिटल में लिखा हुआ दिखेगा, आप समझ जाएगा कि वहां पे रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि जैसे हम करंट को एम्पियर में नापते हैं, ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट्स में नापते हैं, तो रेजिस्टेंस को किस में हम उसका माप लेंगे? तो यहाँ पे हम ओम्स में जो है वो रजिस्टर का माप लेते हैं। और ओम को आप ऐसे भी लिख सकते हो OHM, और इसका चिन्ह भी बना सकते हो, या तो ये चिन्ह बना सकते हो या तो फिर ओम लिख सकते हो। तो जैसे आप शक्कर लाते हो, चीनी लाते हो बाजार से, तो वो लाते हो ना 2-3 किलो 5 किलो, तो किलो क्या है, उसको नापने की चीज है। उसी तरीके से आप जो है रजिस्टर की भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। और जब आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल लोगे कि कितना रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो यहाँ पे उसको फिर ओम से आप दर्शाओगे कि भाई 100 ओम है, 220 ओम है, एक्सेट्रा। अभी हम सीखेंगे कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, और फिर इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप रेजिस्टेंस का हिंदी मीनिंग जानोगे, गूगल पे जाओगे या डिक्शनरी में देखोगे हिंदी मतलब रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है रुकावट। हर चीज में जो भी आपकी रुकावट आती है वो रेजिस्टेंस है। जैसे आप जो है वो तेज गाड़ी चला रहे हो और रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं या रोड खराब है किसी वजह से, तो वो क्या कर रहा है, आपकी गाड़ी को तेज चलने से रोक रहा है। तो वो एक तरीके का रेजिस्टेंस है। वैसे ही यहाँ पे देखो, एक ऊपर पानी की टंकी है, और पानी की टंकी से क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पाइप है। ओके, और ये 2 पाइप जो है, एक में बहुत अच्छे से पानी आ रहा है और बाल्टी जल्दी भरा रही है, और एक में जो है वो पानी ऐसा थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है और बाल्टी धीमे धीमे भरा रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, इस वजह से पानी जल्दी आ रहा है बिना रुकावट के। और यहाँ पे जो है वो ये इस तरीके से काली काली जो है वो पाइप में अंदर रुकावटें हैं, कुछ कचरा है या कुछ भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी रुक रुक कर आ रहा है और हमारी बाल्टी धीमी भरा रही है। तो ये जो काली काली चीज है, ये एक्चुअल में इस पाइप में रुकावट पैदा कर रही है, और इस पाइप के लिए ये रेजिस्टेंस है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अगर बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी अगर करंट को हम बहने से रोकेंगे तो वो रुकावट हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। ओके, तो अब जो है आप अगर सर्किट में देखोगे तो हमारी ये एलईडी हुई। ठीक है, हमने एलईडी को जो है वो बैटरी से जोड़ रखा है ताकि हमारी एलईडी काम करे। ठीक है, लेकिन इस बैटरी से ढेर सारा करंट निकलेगा तो एलईडी खराब हो जाएगी। तो फिर इसको हम बचाएंगे कैसे? तो यहाँ पे हमने रेजिस्टर लगा रखा है, और ये देखो यहाँ पे 470 ओम का रेजिस्टर हमने लगा रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टर जो है उससे बताते हैं। ओके, नाउ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को हाँ या ना से, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ।
तो किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, पूछ सकता है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ग्रेट। तो जिसको ये दिक्कत थी कि उसको पहले रजिस्टर के बारे में नहीं पता था, अभी समझ में आ गया आपको, या कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी भी समझ में? बढ़िया, तो सभी को समझ में आ गया। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से रिस्पॉन्स देने के लिए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मनीष गुप्ता के नाम से कौन है? आपने नो लिखा है, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन या समझ में नहीं आया? प्लीज अनम्यूट करके बताइए। मनीष गुप्ता के नाम से कौन है? ओके, तो आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। ओके, ग्रेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप फिर से अपने आप को म्यूट पर रख लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि अगर आपको ये पता करना है कि आप सर्किट में कौन सा रजिस्टर लगाओगे या कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगाओगे, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी है, और हम पहले थोड़ा सा उसके नियम के बारे में समझते हैं। जैसे कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसके पहले नियम आते हैं ना, कि ऐसे ऐसे खेलना है। तो पहले हम थोड़ा सा नियम के बारे में समझते हैं, फिर मैं एक दो चीज आपको करके बताता हूँ, और फिर आप खुद भी आसानी से रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम सीखते हैं बहुत आसान भाषा में कि रजिस्टर की जो ये इस पे जो ऐसे कलर के पट्टे लगे हुए होते हैं, यहाँ आप देख रहे हो, ये रेड कलर का, ब्लैक कलर का ऐसा बैंड बना हुआ है। तो रजिस्टर पे इतना छोटा होता है रजिस्टर कि उस पे हम उस पे कुछ लिख नहीं सकते, या लिखेंगे भी तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसीलिए रजिस्टर पे ऐसे कलर के ऐसे जो है वो लाइंस बनी हुई होती है, और इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ये कितना जो है वो करंट रोक सकता है। अभी ये पता करने के लिए हम जो है इस टेबल का सहारा लेते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से इस टेबल को जो है वो लिख लीजिए, और फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक रहा हूँ, और आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए, या तो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिर्फ ये टेबल लिखना है, ऊपर का कुछ भी मत लिखिए, ये वैल्यू मत बनाइए, ये नीचे का डायग्राम मत बनाइए, सिर्फ ये लिख लीजिए, कलर, बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर, बस इतना ही लिखिए, टॉलरेंस भी मत लिखिए। तो जल्दी से ये काम कर लीजिए, और लिखने अगर हो जाए तो चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा डन सर कर। बॉक्स बनाकर। हाँ, बॉक्स बनाकर मतलब ऐसी टेबल बनाकर लिखना है। और अगर हो जाए तो फिर चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। एक बार सभी बच्चों के डन आ जाएंगे तो फिर मैं जो है आपको आगे फिर बढ़ता हूँ। और इस फोटो को मैं जब YouTube चैनल पे डालूंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक फोटो भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके जो है वो रख लीजिएगा, ताकि आपको फिर कभी भी वापस से कॉपी देखने की जरूरत ना पड़े, आपके फोन में ही हो। तो मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसको रोक कर, और एक बार फिर से आप वो वाली टेबल जो है वो जल्दी से बना लीजिएगा। जस्ट अ मिनट। आई होप आपको फिर से स्क्रीन, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये टेबल आप बना लीजिए। ऊपर का डायग्राम नहीं बनाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ टेबल बनानी है, लिखना है कलर, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, ये ऐसे मल्टीप्लायर करके लिख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, बस इतना ही लिख लीजिए। ये टॉलरेंस भी मत लिखिए अब। बहुत ही सिंपल है, गिनती लिखी हुई है यहाँ से, बस ध्यान से लिखिएगा हर लाइन में बराबर।
चलिए बढ़िया। तो काफी सारे बच्चों ने बना ली है टेबल। और आप लोग को 1 मिनट का टाइम और देता हूं मैं, प्लीज नहीं जल्दी हुआ से। है सर। हाँ हाँ, मैं टाइम दे रहा हूं अभी, आप लोग बना लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट सर। भी ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। सर 5 मिनट। हाँ हाँ ओके। तो देखो, बनाने का जो चीज है, वो ट्रिक है, वो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे कलर लिख लीजिए बस ध्यान से। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, इतना कलर लिख लीजिए। फिर यहाँ पे फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड लिखिए इस तरीके से। और 0 से लेकर 9 तक तीनों में बराबर गिनती लिख दीजिए। फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर लिखिए। फिर ये गुणा 1 से, और फिर हर बार एक एक जीरो बढ़ाते जाइए। यहाँ पे 1 0 सर 2। ब्राइट गोल्ड सिल्वर नहीं लिखना। नहीं, गोल्ड और सिल्वर रहने दीजिए, ठीक है, व्हाइट तक ही लिखिए। और यहाँ पे बस एक एक जीरो बढ़ाते चलिए। यहाँ 1 था, या 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, और इस तरीके से बढ़ाते चलिए जीरो। बस बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। ओके डन। तो कितने लोग बाकी हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा हो गया। बाकी है। हो गया सर, मेरा हो गया। बेटा प्लीज, जिसका हो गया है वो अनम्यूट ना करे, प्लीज वही अनम्यूट करे जिसका बाकी है, तो मैं मुझे पता चल जाएगा। ओके ग्रेट। चलिए, सो म्यूट पर रहिए प्लीज सारे लोग। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नाउ। ये जो आपका रजिस्टर है, ये आपकी टेबल है। तो मैं फिर से एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज कोई और स्क्रीन शेयर ना करे। 1 सेकेंड दीजिए। सर स्क्रीन नहीं आई। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। मैं जब पूछता हूँ आपसे तब मुझे बताइएगा। अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? नहीं सर। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। यस चल, सर। यस सर। सो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये एक रजिस्टर है, ठीक है। आपके पास पता नहीं रजिस्टर है नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दे दूंगा रजिस्टर। तो ये जो है, ये एक रजिस्टर है। और यहाँ पे कुछ कलर के इस तरीके से पट्टे जो है, ये बैंड जो है, ये बने हुए हैं। तो अभी आपको ध्यान से अपनी टेबल पर भी ध्यान देना है, और फिर स्क्रीन पे भी ध्यान देना है। मैं थोड़ा धीरे जो है वो आपको पहला रजिस्टर समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कलर को देखना है। ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक और गोल्ड, ठीक है, ये गोल्डन कलर है। तो सबसे पहले रजिस्टर को, अगर हमारे सामने रजिस्टर होता है तो हम उसको इस तरीके से पकड़ते हैं कि अगर यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर होता है तो वो हमारे सीधे हाथ की तरफ। तो आप ये कॉपी में लिख लीजिए, पहला नियम, कि जब भी हम रजिस्टर को हाथ में लेंगे तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम रजिस्टर हाथ में लेंगे तो गोल्ड या सिल्वर वाला जो कलर है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए हमेशा। इससे हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होती है। तो अलग से दिख जाएगा, जब भी कोई रजिस्टर उठाओगे तो आपको अलग से गोल्ड या सिल्वर कलर अलग से, यहाँ पे अलग से पट्टा दिख जाएगा, ये गोल्ड और सिल्वर का। तो आपको क्या करना है, बस वो देखना है और उसको सीधे हाथ की तरफ रख लेना, जैसे मैंने रखा है। सर हाँ जी, ऐसे कैसे दिख जाएगा? दिख जाएगा। अभी जब आपके पास कभी रजिस्टर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज अभी समझ लीजिए, ठीक है। और म्यूट पे रहिएगा। मिलेगा।
म्यूट पे रहिए सर, वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। नाउ जो अब आगे देखिए, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट बैंड है आपकी टेबल का, ठीक है, अभी टेबल में ब्राउन कलर में फर्स्ट बैंड वाला देखिए, उसमें क्या वैल्यू लिखी है, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। ब्राउन में क्या नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट वाले बैंड में? सभी को दिख रहा है 1 लिखा हुआ है? बेटा अनम्यूट नहीं करना है, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। सभी को 1 लिखा हुआ दिख रहा है ना? फर्स्ट बैंड में आपको पहले नंबर के कॉलम में ब्राउन का नंबर देखना है, तो ये ब्राउन का नंबर है 1, ठीक है। तो अभी जो है आपको वही चीज अब आगे देखनी है। तो ये जो ब्राउन का नंबर है ये क्या है? 1। तो मैंने एक जगह पे जो है वो ऊपर कलर लिख दिया, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक और गोल्ड, और इसको मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिख दिया 1, ठीक है। अब दूसरा कलर देखिए, दूसरे वाले कलर को दूसरे वाले कॉलम में देखिए, तो ब्लैक कलर का नंबर क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। 0 है ना? तो उसी तरीके से मैंने उसी के साथ में एक नंबर लिख दिया 0, क्योंकि ब्लैक का नंबर 0 है। अब जो तीसरा वाला नंबर है, ठीक है, ये जो तीसरा वाला कलर है इसको मैं मल्टीप्लायर वाले बैंड में देखूंगा। तो मल्टीप्लायर में ब्लैक का जो नंबर है वो क्या है, कितने से गुना करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा है आप देखिए अपनी टेबल में, तो मल्टीप्लाई बाय लिखा होगा 1, ठीक है। तो ये जो है इससे मेरा नंबर तो मैंने टेबल से देख लिया, ठीक है। अब दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, जो 1 और 0 मेरे लिखे, अब उसको मैं साथ में लिख लेता हूँ, तो 1 और 0 लिख लिया, और ये गुणा 1 का जो है वो यहाँ पे हमने कर लिया। नाउ अब जो है 1 0 इंटू 1 मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है? सिंपल गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करते तो आपको आता है, तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10। नॉर्मली अगर किसी चीज में 2 का गुना करोगे 1 में तो 2 ही आएगा, 2 1 जा 2। तो उसी तरीके से 10 एकम 10, यहाँ पे 10 लिख दिया, और उसकी चूंकि यूनिट हमारी रेजिस्टेंस की क्या है? ओम्स, तो हमने यहाँ पे ओम्स लिख दिया, तो 10 ओम्स, ठीक है। और गोल्ड को जो है वो हम उसकी वैल्यू नहीं निकालते, उसकी डायरेक्टली वैल्यू हमें टेबल में मिल जाती है, तो हम ऐसा लिखते हैं ±5 ओम, 5%। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 ±5%, या 10 ओम्स ±5%। तो आप ओम्स ही निकालो तो काफी रहेगा, 10 ओम इसकी वैल्यू होगी। क्या ये सभी को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज, या कोई क्वेश्चन है आपको? अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में बता दीजिए यस या नो से। चलिए बढ़िया। तो एजे मॉडल के नाम से कौन है बेटा? आपको कोई क्वेश्चन है? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आप एक बार मीटिंग लेफ्ट कीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको दिख जाएगी, ठीक है। जिसे भी स्क्रीन नहीं दिख रही है मीटिंग लेफ्ट कीजिए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, लकी के नाम से कौन है? पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो +5% करके क्या लिखे, मेरे को वो नहीं समझ में आया। उसको अभी छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है वो आप ये ध्यान रखिए, 10 ओम्स आपको पता चल गया कि ये 10 ओम्स कैसे आया? सर जो लिखना था कलर ब्रांड वाला ये नहीं लिखा। तो आप उसका फोटो ले लीजिए सर अभी प्लीज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम अभी टेबल बनाए, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो कि कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ फिर से अपने आप को म्यूट पर कर लीजिए सभी लोग। चलिए एक और देखते हैं रजिस्टर, फिर मैं आपको बोलूंगा निकालने के लिए वैल्यूज। तो अभी ध्यान से देखिएगा, जिसको पहला समझ में नहीं आया अभी दूसरे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले टेबल को सामने रखिए, और टेबल में हम कलर देखेंगे, ठीक है। तो हमारे कलर कौन कौन से हैं? रेड, रेड, ब्राउन और गोल्ड। अगर किसी ने टेबल नहीं भी बनाई है तो आप बस ये कलर लिख लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, रेड, रेड, ब्राउन और गोल्ड, ठीक है। आदर्श, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर रजिस्टर दिखे तो क्या करना चाहिए हमको?
हमें उसे राइट हैंड साइड से पकड़ना चाहिए। हाँ, राइट हैंड साइड पे से पकड़ना नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमें क्या रखना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर अगर कलर हमें जो भी दिख रहा है तो उसको हमें राइट हैंड साइड पे रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो कलर है अब मुझे दिख रहा है गोल्ड यहाँ पे है, तो मैंने उसको अपने सीधे हाथ की तरफ रखा है। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा, रेड, रेड और ब्राउन। ठीक है, तो आप सिर्फ कॉपी में जिसने टेबल नहीं भी बनाई है सिर्फ ये लिख लीजिए, रेड, रेड, ब्राउन। अब जरा टेबल पे चलते हैं वापस से। तो टेबल पे अभी देखिए, रेड का पहले वाले नंबर पे नंबर देखिए, रेड का क्या नंबर है, 2। ठीक है, तो वापस से अभी हमारे रजिस्टर पे आएंगे और रेड का क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अब दूसरे वाले कॉलम में फिर से रेड का नंबर देखिए, क्या नंबर है, 2। ठीक है, तो वापस से मैंने लिखा 2। ओके, नाउ तीसरे जो कलर है हमारा, उसके लिए हम तीसरे कॉलम पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लायर पे। तो ब्राउन का मल्टीप्लायर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। अब सबको साथ में लिख लेता हूँ, 2 2 इंटू 10। ठीक है, अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई है ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे 2 2 लिखा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 2 लिख लो। यहाँ पे आप जो है, जैसे आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा 2 2 मल्टीप्लाई बाय 10, या कुछ भी अगर यहाँ 100 भी लिखा हुआ दिखे, तो आप क्या करो, बस यहाँ पे जितने जीरो है उसको इसके साथ जोड़ दो। तो ये देखो, ये 2 2 लिख दिया और जितने जीरो है यहाँ पे हमने जोड़ दिए। या तो आपको अगर मल्टीप्लाई अच्छे से करते आता हो तो बहुत बढ़िया, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर आपको नहीं भी पता है, आप छोटे हो, आपको इतना गुणा नहीं करते आ रहा है, आप सिंपल दिमाग लगाइए, 22 जो है वो यहाँ पे जितने जीरो है उसके साथ उतने जीरो जोड़ दीजिए। तो ये एक जीरो है, तो हमने यहाँ पे एक जीरो जोड़ दिया, तो 220 ओम्स। और गोल्ड का तो एज इट इज हमें लिखना रहता है ±5%, नहीं भी लिखोगे चलेगा, अभी के लिए हमारी शुरुआत है तो कोई बात नहीं है, आगे देख लेंगे हम। 220 ओम्स इसकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो अभी आ गया समझ में, सिंपल था ये। चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए। बढ़िया, तो अभी मैं आपको एक सम दूं, अभी मैं आपको एक सम दूं तो आप करोगे क्या, चैट बॉक्स में ही प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। बढ़िया, तो चलिए सभी लोग रेडी हैं, तो मैं अब आपको एक सम देता हूं इसी तरीके का, आप लोग मुझे करके बताइएगा और चैट बॉक्स में जो है वो अपनी आंसर लिखिएगा। चलिए, तो ये आपकी बारी है अब करने की, रेडी सभी लोग। तो ये रहा आपका कलर, मैं आपको कलर पढ़ के बता देता हूँ, रेड, ब्लैक, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, रेड, ब्लैक, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा और आंसर जो है वो आप चैट बॉक्स में बताइएगा। तो जिसके जिसके निकलते जा रहे हैं आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताते जाइए कि आपका आंसर क्या है। और किसी दूसरे का देखकर प्लीज अपना आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसने गलत निकाला हो, एक गलत निकालेगा, सब उसका देखेंगे तो सभी गलत पहुंचेंगे। तो आप लोग अपना निकालिए। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ ये कैसे निकलेगा, बट अभी जो है वो आप लोग कोशिश कीजिए एक बार। बढ़िया, तो ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, बट 99% बच्चों का सही है, सिर्फ एक बच्चे का जवाब गलत है। उसकी गलती मुझे पता है कहाँ पे हुई है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा तो वो अपने आप समझ जाएगा। चलिए, सो रेड का सबसे पहले नंबर देखिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, अभी इधर ध्यान दीजिए। रेड का सबसे पहला नंबर देखिए, रेड का नंबर है 2। ठीक है, पहले वाले कॉलम में। सर किसका गलत हुआ है? मैं बताऊंगा अभी, आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ओके ठीक है, सर। तो आप अपने अपने आंसर चेक कीजिएगा। रेड का जो नंबर है वो है 2, सभी ने ये काम सबसे सही किया है, सभी ने ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने जवाब दिया सभी ने ये आंसर सही दिया था यहाँ तक। ठीक है, फिर ब्लैक का दूसरे वाले कॉलम में देखिए नंबर, ब्लैक का जो नंबर है वो है 0, तो यहाँ पे भी सबने सही काम किया। ठीक है, अब जो है ब्राउन,
ब्राउन का जो हमारा मल्टीप्लाई गुणा करना है वो मल्टीप्लाई बाय 10 से करना है। हमने टेबल देखनी है और हमें वहां से ही निकालना है इसको। अब ये करने के बाद सबको साथ में लिख लेना है, तो 2 0 इंटू 10 ये आपको करना था। और फिर सिंपल तरीका था कि यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे एक 0 है, तो 2 0 साथ में लिखो और एक 0 इसका भी जोड़ दो, तो 200 ओम्स। ये था करेक्ट आंसर। गोल्ड का एज इट इज लिख कर आ जाता, नहीं भी लिखा चलेगा, बट 200 ओम्स इज द करेक्ट आंसर। अब एक बच्चे ने जो है यहाँ पे गलती की है, उसने ये 0 तो लिया है बट उसके साथ ही सिर्फ 20 ओम से लिख दिया है। तो आप में से जो भी उसका जवाब दिया है जिसने, अपना आंसर चेक कर लीजिए, शायद अगली बार आप मिस्टेक ना करें। सर किसने दिया है? मुझे नाम तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ठीक है, जिसने भी दिया है कोई बात नहीं। लक्की प्रजापति। कोई बात नहीं, कोई नहीं। लकी का तो सही है, जो लकी नाम नहीं है उसका, दीक्षा नाम है। ठीक है, वो जिसने भी दिया है कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। बढ़िया, तो आप सभी का अगर आंसर सही है तो वेरी गुड, आपने सीख लिया है इसको। और आज के लिए हम यहीं पर अपना सेशन खत्म करते हैं। कल हम जो है वो हम और आगे का पढ़ेंगे, अभी और भी रजिस्टर है। सिर्फ आप लोग जो है, आपको लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, तो आप लोग इसको जो है वो करके देख लीजिए। इसका कलर है ऑरेंज, ब्लैक, रेड और गोल्ड। ठीक है, ऑरेंज, ब्लैक, रेड और गोल्ड। ठीक है, ऑरेंज, ब्लैक, रेड और गोल्ड। नाउ ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। बढ़िया, तो जिसके आंसर आने लगे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में अपने जवाब लिखकर भेज दीजिए। ग्रेट, तो ठीक है, तो सभी के आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और किसी ने 300 ओम्स लिखा है, किसी ने 3000 लिखा है। चलिए अभी देख लेते हैं इसको कि इसको हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। अभी वापस से टेबल पर जाइए, ऑरेंज की वैल्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट वाले कॉलम में 3। ठीक है, सेकेंड वाले कॉलम में आपको दिखेगा वो ब्लैक। ओके, तो ब्लैक का जो नंबर है वो है 0। रेड का दिखेगा आपको मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100 से गुणा करना है। तो अभी साथ में लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 0 ये साथ में लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपल क्या करना है, 3 0 यहाँ और 2 0 जोड़ना है। तो जब आप ऐसा लिख दोगे तो आपको मिलेगा 3000 ओम्स। और जब भी इसको अब लिखने का एक और तरीका है, तो जब भी आप 1000 ग्राम से ऊपर कोई चीज लाते हो, जैसे आप चीनी लाते हो, तो जब आप चीनी लाते हो तो आपको 1000 ग्राम से ऊपर जब हो जाती है तो आपको कुछ और वो नाम से बोलते हैं। तो किसी को पता है कि 1000 ग्राम मतलब कितना होता है? 1 किलो। सर 1 किलो। 1 केजी। सर 1 किलो। वेरी गुड। तो आपको जो है वो जब 1000 ग्राम से ऊपर आपकी चीज चल जाती है तो वो होता है 1 केजी या 1 किलो। तो उसी तरीके से 3000 ग्राम अगर मान लो तो होगा तो कितना होगा, 3 किलो। तो अब यहाँ पे ओम्स भी वैसे ही चलता है, 1000 ओम मतलब 1 किलो ओम और 3000 ओम्स मतलब 3 किलो। तो मैं इसको जो है वो लिख सकता हूँ 3 किलो। तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1000 ओम्स मतलब 1 किलो, तो 3000 ओम्स मतलब 3 किलो। सिंपल, तो मैं 3K लगा दूंगा और ओम्स लिख दूंगा, तो 3 किलो। बस इतना ही था। अभी मैं आपको आज ग्रुप पे कुछ और कलर के वो लिख करके भेजूंगा, नाम लिख के। आप जो है वो उसको कल तक प्लीज करके रखिएगा, फिर हम कल डिस्कस करेंगे और कल और आगे का जो है वो हम फिर पढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।